आज जो क्लास होगी वह 9th बच्चों के लिए होगी। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये क्लास चलेगी। और ये जो क्लास 9th के बच्चों के लिए हिंदी है और हिंदी में भाग 1 पढ़ेंगे। और जो ये हिंदी पढ़ेंगे और ये हिंदी कहाँ है, ये हिंदी काव्य खंड के अध्याय 4 में पढ़ने जा रहा हूँ। यानी कि अध्याय 4 में ये अर्थ समझाने जा रहा हूँ कि ये कविता है कौन सा, पलक पावड़े, और जिसके लेखक है हरिओद। हरिओद का पूरा नाम कहा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के नाम से जानते हैं। इसके पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद हम कविता की ओर चलेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। पहले आते हैं लेखक परिचय में। लेखक परिचय में क्या क्या कहा जाता है। लेखक परिचय में कहते हैं कि यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद, आजमगढ़ जिला है और वहां के एक जगह का नाम है निजामाबाद। उसी निजामाबाद में 1865 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। यानी कि हरिओ जी का जन्म पूछा जाए तो 1865 में कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, चाचा के साथ हुई थी। घर पर से ही क्या कहते, वो संस्कृत और फारसी के अध्ययन किया करते थे। संस्कृत और फारसी के अध्ययन घर पर से किए थे। उस शिक्षा के लिए वह क्वींस कॉलेज, मतलब उच्चतर शिक्षा पाने के लिए क्वींस कॉलेज जो बनारसी में दाखिल, मतलब क्वींस कॉलेज में जाकर वो अपना नामांकन करवाया। क्वींस कॉलेज पढ़ता कहाँ में, ये बनारस में पढ़ता है, जो बनारसी पहले कहते थे बनारस को बनारसी। किंतु यह अस्वस्थता के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, मतलब यह इसका जीवन, मतलब कि ये जो शरीर है वह अस्वस्थ रहते थे, जिसके कारण इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। और क्या होते हैं आगे देखते हैं। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की, कानून का भी पढ़ने का शौक था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और कानून के पद पर भी बने रहे। कानून की पढ़ाई कब से की, यानी कि 1889 ईस्वी में कानून के पद पर नियुक्त हो गए थे। लेकिन अयोध्या जी का जन्म पढ़ने और पढ़ाने में अत्यधिक, कानून की पढ़ाई मतलब कानून के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन इसको मन था कि हम बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ें। पढ़ने और पढ़ाने में अधिक मन था, इसको लगन था। इसलिए उन्होंने स्कूल में और विश्वविद्यालय में दोनों में क्या किए, प्राध्यापन का कार्य किए, मतलब स्कूल और विद्यालय में जाकर पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने अवैतनिक, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय स्थापना किया था। और ये 1916 ईस्वी में स्थापना किया था। ये स्कूल मतलब कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूल में अवैतनिक बिना वेतन के अध्यापन का काम किए। और यह 1947 ईस्वी में हरिओ जी की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या होती है। हरिओ जी ने अनेक विविधताओं में रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य, इनके काव्य कीर्ति कौन कौन सी है। प्रियवास जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि किताब में ऑब्जेक्टिव के टाइम में क्वेश्चन डाल देता है। एक है चौखे चुप दे, उसके बाद बेहदी बनवास, चुपते चौपते इत्यादि। उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी की ठाठ, प्रेम कांता एक है ठेठ हिंदी की ठाठ, और अधिखिला फूल नामक उपन्यास, यानी कि कहा जाए ये प्रेम कांता, ठेठ हिंदी की ठाठ और अधिखिला फूल जो है ये नामक उपन्यास, मतलब ये तीनों क्या है, उपन्यास है इनके। इसके प्रमुख विजय और रुक्मणी परिचय उनके प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों इसका क्या है, नाटक है। हरिओ जी ने कबीर वचनावली का संपादक भी किया था, जिनके उपाध्यता आज तक बनी हुई है। ठेठ हिंदी की ठाठ ICS के पाठ्यक्रम में शामिल है। ठेठ हिंदी की जो ठाठ है वह पाठ्यक्रम एक ICS पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ये शामिल है। उसमें भी एग्जाम आता है तो ठेठ हिंदी के ठाठ से एग्जाम मतलब क्वेश्चन डाला जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है इसके परिचय में। ये जो हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत जो कविता है वह पलक पावड़े, प्रस्तुत जो कविता हुआ पलक पावड़े। पलक पावड़े में क्या बताया गया है, पलक पावड़े में प्रकृति के मनोहरी रूप प्रकट करती है।
प्रकृति के कैसन रूप है, इसके बारे में प्रकट करती है पलक पावड़े में। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव संश्लिष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। और इस जो कविता हम जो पढ़ेंगे, इस कविता में जो हम जानने की जिज्ञासा है जानेंगे, वह प्रकृति के सौंदर्य के बारे में जानेंगे कि प्रकृति किस तरह से अपना सौंदर्य दिखाते हैं और किस तरह से प्रेम है उसमें। और इसमें ये भी जानने की मतलब इसमें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोगों के पास मतलब भारत के लोग जो पहले गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, वह अब भारतवासियों को मन में ठान लिया, भारतवासी मन में ठान लिया है कि हम क्या करना है, आजाद स्वतंत्र रहना है। आते हैं अगली कविता, इसकी क्या है, पलक पावड़े है। पलक का अर्थ क्या होता है, अपनी जो पलक होती है आंख से, यानी आंख का जो पलक होती है वो पलक। पावड़े मतलब होते हैं, इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं, पावड़े का अर्थ राजस्थानी यानी मेवाड़ी भाषा में इसको कहते हैं अतिथि। मतलब अपने पलक पर, यानी कि जब कोई अतिथि आते हैं तो उसको हम किस तरह से स्वागत करते हैं, अपने दिल से, सच्चे दिल से स्वागत करना। उसी तरह से लेखक स्वागत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या आज क्यों भोर भाता, यानी आज क्यों भोर है बहुत भाता। यानी कि इसमें जो कविताओं जो बताया गया वह सूर्य भगवान के निकलने के लिए, यानी जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो कितना अच्छा सुनहरे लगते हैं, तो उसको स्वागत करने के लिए कौन कौन चीज तैयार रहते हैं, इसकी यहाँ पर बताया गया, इसकी चर्चा की गई है। आज क्यों भोर भाता है बहुत, जब यानी कि जब देखते हैं कि कल सवेरा होगा, कल सवेरा जो होगा बहुत ही सवेरा का सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। वही करें यहाँ पर लेखक कि आज जो, यानी कि आज भोर हुआ है वह बहुत अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों खिली आसमान के लाली। यानी कि जब भोर होते हैं तब क्या होता है, आसमान में एक लाली खिलती है, आसमान में एक लाली खिलती है, चारों तरफ से लाली खिलती है। वह कहते हैं क्यों, लेखक के मन में लालसा होते हैं। किस लिए निकल रहा सूरज, ये जो सूरज निकलते हैं ये क्यों निकलते हैं, उसका काम क्या होते हैं। सूरज का काम है कि अंधेरों को उजाला करना। तो ये सूरज क्यों निकलते हैं, साथ रोली भरी लिए थाली। जिस रोली भरी लिए थाली का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, यानी अगर कोई अतिथि आते हैं तो उसको क्या करते हैं, आते हैं तो उसको स्वागत करते हैं। तो रोली भरी थाली मतलब थाली में एक चंदन होते हैं, जो चंदन माथे पर टीका लगाया जाता है, वो लाल कलर के होते हैं। उसी तरह से जब सूरज भगवान निकलते हैं तो वह काफी लाल लगते हैं, ऐसा लगता है कि उसको यानी कि थाली में सजा करके वह सूरज भगवान निकल रहे हैं। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, जब सूरज उगते हैं, यानी कि सूर्य उगते हैं तो चिड़िया भी क्या करते हैं, जब कल सवेरा होता है क्या करते हैं, यानी कि सवेरा जब होती है तो सवेरा के मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस समय यानी कि 3 बजे या 4 बजे, 4-5 कहो, 4-5 बजे में चिड़िया भी क्या करते हैं, किसान को जगाते हैं, चहचहाने लगती है, जिससे आवाज सुनकर बहुत ही खुशियां लोगों को होती है। सुन जिसे बड़ी उमंग होती है, यानी कि जिसको सुनकर क्या होते हैं, बड़ी ही, यानी लोग चिड़िया की आवाज को सुनकर बड़े ही लोग क्या होते हैं, उमंग होते हैं, खुश होते हैं। ओस आकर तमाम पत्तों पर, अभी देखते हैं दिन में देखते हैं ओस नहीं, जब सवेरे होते हैं तो देखते हैं रात में ओस क्यों ऐसा गिरते रहता है। तो क्या करते हैं, ओस पत्ते पर गिरकर बूंद बूंद जो, यानी बूंद बूंद के रूप में पत्ते पर गिरते हैं, वो पत्ते पर ओस गिर जाते हैं, तमाम पत्तों मतलब सही पत्तों पर ओस गिरे हुए रहते हैं। क्यों गई ये बिखेर ये मोती, ओस जो गिरते हैं वो बूंद बूंद की तरह। और उस बूंद पर जब सवेरे देखते हैं, सवेरे उठकर जाते हैं टहलने के लिए, तो उसमें देखते हैं कि पत्तों पर बूंद बूंद के रूप में कोई हिस्सा है, ओस है। उस ओस पर जब सूरज भगवान निकलते हैं तो उसके जो उस पर, मतलब उस ओस पर यानी उस बूंदे पर जो प्रकाश पड़ती है, तो ऐसा सुनहरी मतलब प्रकाश पड़ती है तो ये लगता है कि मोती जैसा चमक उठती है, लगता है मोती है। पेड़ क्यों है हरे भरे, जब सुबह होती है तो देखते हैं कि पेड़ पेड़ के पत्ते और पेड़ हरा भरा रहता है, दिन की अपेक्षा दिन में देखते हैं मुलायम रहता है, शाम में देखते हैं तो मुलायम सूखा हुआ के समान, सूखे पत्ते के, यानी कि समझो कि उसको नहीं मुलायम रहता है, सूखे पत्ते की तरह रहती है। जब वह सवेरा होता है देखते हैं एकदम हरा भरा, एकदम ताजे रहते हैं। किस लिए फूले बहुत फूले, मतलब फूल खिलते हैं लेकिन उसमें फूल भी क्या है, खिले हुए हैं, फूले हुए हैं। इस तरह किस लिए खिली कलियां, उसमें जो कलियां खिली है इस तरह से क्यों खिली है, लेखक आश्चर्य होते हैं। भोर है किस उमंग में भूले, यानी कि भोरे जो भी है वह फूल के आसपास ही मंडराते रहते हैं और उसकी सुगंध को खींचने के लिए।
क्यों हवा है संभल संभल चलती है। हवा जो होती है वह सुबह में संभल संभल कर चलती है। संभल संभल मतलब धीरे धीरे में चलती है। किस लिए जहां तहां थम जाती है। और जो हवा चलती है वह धीरे धीरे क्या होती है, कहीं कहीं पर जाकर रुक जाती है। सब जगह एक जगह कोने, हवा जो होती है सब जगह होती है और एक कोने मतलब एक कोने में भी हवा पहुंच जाती है। क्यों महक है पसारती है। हवा का काम है क्या करना, महक को एक जगह से दूसरी जगह पसारना, फैलाना। तो वह हवा एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह तक महक को फैलाती है। ये हो गया। अगर लाल नीले सफेद पत्तों में, चाहे वह पत्ता लाल हो चाहे वह सफेद चाहे वह नीला हो, भर गए फूल बेली बहली क्यों। सभी में क्या होते हैं, फूल भर आते हैं सुबह में। झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादर सुनहरी क्यों। जब सुबह होती है उस समय झील हो या तालाब हो या नदियां हो, नदियों में क्या कर जब हम देखते हैं सूर्य प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसमें एक सुनहरी चादर, स्वर्ण की चादरें बिछ गई है। किस लिए ठाठ बाट है ऐसा, मतलब प्रकृति जो इतना ठाठ बाट किए हुए, ठाठ बाट बनाए हुए हैं, देख रहे हैं क्यों ऐसा किए हैं। जी जिसे देखकर नहीं भरता, जिसको देखकर हमें लेखक को मन नहीं भरता, जिसको देखकर लेखक को मन नहीं भरता है। किस लिए एक एक थल सजाकर, आखिर पर जब सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो प्रकृति ने उसको स्वागत करने के लिए इतनी एक एक थाल सजाकर क्यों इसको स्वागत कर रही है कि ऐसा मानो स्वर्ग की है बराबरी करता। ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग सुबह जो उगती है सुबह में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। आगे देखते हैं क्या, किस लिए है चहल पहल ऐसे, यानी कि जब सुबह होती है देखते हैं जो जिसका जो काम होती है वह काम करने के लिए चला जाता है। जैसे में जिसका जो काम होता है, जो किसान लोग होते हैं सुबह उठते हैं और अपना खेत, अपना जो औजार लेते हैं और खेत चले जाते हैं। जिसका जो काम, जैसे कि कोई अगर दुकानदारी यानी दुकान चलाता है तो वो क्या करता है, वह दुकानदार अपनी सुबह उठते हैं और दुकान खोलने के लिए चला जाता है। अगर जो स्टूडेंट है वो उसका काम है पढ़ना, सवेरे उठते हैं और सही टाइम पर क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं। किसी काम में पढ़ाना तो वह समय देखते, समय होता है पढ़ाने के लिए चल जाता है। सब क्या करते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। किस लिए धूमधाम दिखलाई, मतलब जो धूमधाम ही होती है वह सुबह से ही दिखलाई देती है। कौन सी चाह आज दिन किसके, कौन सा चाह है मतलब कौन किसकी चाह है, इस आज जो ये निकल रहा है वह किसकी चाह है, किसका क्या पता किसकी चाह होगा जो ये किसके आज अच्छा दिन है जो इतना सारा दिखाई दे रहा है। आरती है उतारने आए, मतलब कौन किसको चाह है, जो किसको इतना चाह है जो आरती उतारने के लिए आई है। क्या पता आज किसका आरती उतरेगा, नहीं तो किसकी बेइज्जती होगी, क्या पता। देख रहा थक गई आंखें, मतलब लेखक कह रहे हैं कि इतने जो प्रकृति इसको स्वागत करने के लिए तैयार है सूर्य भगवान को, तो ये जो प्रकृति इसके स्वागत कर रहे हैं, लेखक जो उसको जब देखते हैं तो यह उसके लेखक की आंखें थक चुकी है। क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते, मतलब क्या हुआ तुम्हों को, मतलब प्रकृति को देखकर हमको क्यों नहीं मन भरता। अगर अगर आज आ रहा है तू, कह रहे हैं कि लेखक अगर तुम आ रहे हो, मतलब प्रकृति कर रहे अगर तुम आ रहे हो तो हम पलक पावरी बिछाते हैं। आ रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम पलकों से हम अपनी हृदय से, दिल से हम क्या करेंगे, बिछा यानी कि पलक पावरी बिछाते हैं, अपने दिल से आपको स्वागत करेंगे। ये था इसका भावार्थ। अब अगले वीडियो में देखेंगे इसका प्रश्न अभ्यास, मतलब प्रश्न इसका देखेंगे, इसका उत्तर प्रश्न क्वेश्चन आंसर का, यानी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अगले अगले वीडियो में। यह वीडियो समाप्त, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।